काफी समय पुरानी बात है एक गांव की। इस गांव में एक लिली नाम की लड़की शहर से आई हुई थी, जिसके हाथ में एक कैमरा था और उसकी ड्रेस भी थोड़ी ट्रेडिशनल थी। उसी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि हमारे गांव में ऐसी लड़की कहां से आ गई। थोड़ी दूर आगे चलती है तो मुखिया जी मिल जाते हैं। वो बोलती है कि नमस्ते मुखिया जी। मुखिया जी बोलते हैं नमस्ते बेटी, कहाँ से आई हो तुम, क्या काम है तुमको। तब वो बोलती है कि मुखिया जी मैं शहर से आई हूँ, इस गाँव पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ। डॉक्यूमेंट्री, ये क्या होता है। मुखिया जी मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस गांव के बारे में बताऊंगी कि यहाँ की क्या विशेषता है, कैसे हाल चाल है, लोग वह कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा बेटी, मतलब तुम हमारे गांव पर पिक्चर बनाना चाहती हो। हाँ हाँ जी मुखिया जी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री पिक्चर की बात ही है। इस गाँव की पूरी बातें उसके अंदर बताई जाएगी। ठीक है बेटा, तुम बना सकती हो डॉक्यूमेंट्री। फिर लिली उस गाँव में एक कमरे में रहने लगी। अगली सुबह लिली घूमने के लिए बाहर निकली कि चलो देखते हैं कि क्या यहाँ का माहौल। उसे दूर जाने पर एक जंगल दिखाई देता है। लिली सोचती है चलो उस जंगल में चलते हैं, कुछ तो वहाँ पर नया मिलेगा जो अपनी डॉक्यूमेंट्री में बेहतरीन बना सकता हूँ। लिली ये कहकर उस जंगल में जाने लगती है। तभी पीछे से एक औरत उसको आवाज देती है कि बेटा रुक जाओ, वहाँ पर मत जाओ। उसकी आवाज सुनकर लिली वापस आ जाती है और उस महिला से पूछती है कि आंटी जी ऐसा क्यों है, मैं उस जंगल में क्यों नहीं जा सकती। अरे बेटा क्या तुमको पता नहीं है, ये बात तो तुमको इस गाँव में आने से पहले पता होना चाहिए थी। नहीं आंटी जी मुझे तो कुछ नहीं पता। बेटी उस जंगल में बहुत ही भयानक आत्माएं रहती है, जिसमें एक चुड़ैल की आत्मा और एक फौजी की आत्मा है। काफी समय पहले से उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। लड़ाई लड़ाई क्यों आंटी जी, ये सब तो मुझे नहीं पता बेटी, लेकिन तुम कृपा करके उस जंगल में मत जाना, क्योंकि हमारे गांव में से एक आदमी उस जंगल में गया था जो कभी भी वापस नहीं आया वहां से। इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क कर रही हूँ कि कृपा करके उस जंगल में मत जाना, वरना बहुत पछताओगी। ठीक है आंटी जी, मैं उस जंगल में नहीं जा रही यदि आप कह रही हो तो। लिली उस औरत की बात सुनकर वहां से चली जाती है और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे में आकर बैठकर वो काफी देर से गहनता से सोच रही थी कि आखिर ये भूतिया चुड़ैल और भूतिया फौजी की क्या कहानी है, मुझे इसके बारे में जानना है। उसने ये चीज सोच ली कि मुझे जंगल में जाना ही होगा। रात होने के बाद लिली अपना कैमरा लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। काफी अंधेरी रात थी। काफी देर जंगल में धीरे धीरे भटकते भटकते उसको वो भूतिया फौजी मिल ही जाता है। लिली उससे बुलाती है, उसको पास में बुलाती है, उससे मुलाकात करती है। ए लड़की, तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो, तुझे मौत का डर नहीं लगता क्या। देखिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं इस गाँव पे एक डॉक्यूमेंट्री लिख रही हूँ, आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। ऐसी बात है, हम काफी दिनों से, मैं और मेरी चुड़ैल, हम दोनों इस जंगल में काफी समय से भटक रहे हैं इसी योनि में। तो इसका कोई रास्ता भी होगा तुमको सही करने का। हाँ बिल्कुल रास्ता है। इस जंगल में एक ऐसा जादुई पेड़ है जिसके पास यदि तुम हमको ले जाओगी तो हम इस प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अपने स्वरूप में आ जाएंगे। तो ठीक है, तुम मुझे अपनी चुड़ैल के पास ले चलो। ऐसा बोलकर लिली उस फौजी को अपनी चुड़ैल के पास ले जाती है। तीनों ने मिलकर फैसला करते हैं कि चलो उस पेड़ के पास चलते हैं और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में लाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। अगले दिन लिली उस चुड़ैल को और उस फौजी को लेकर उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है। जादुई पेड़ बहुत ही आकर्षक था। उसके अंदर से एक सफेद मणि की बहुत ही तेज चमक निकल रही थी। जैसे ही चुड़ैल ने उस पेड़ के हाथ लगाया तो चुड़ैल और फौजी दोनों ही अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। अपने वास्तविक स्वरूप को देखकर दोनों ही बहुत खुश हो गए और दोनों बारी बारी से लिली का धन्यवाद करने लगे और एक समय तक धन्यवाद करके वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही लिली गाँव में वापस चली जाती है और गाँव वालों को जाकर जंगल में हुई पूरी घटना को एज इट इज बता देती है। जंगल की घटना को सुनकर गाँव वाले काफी खुश थे कि चलो कोई बात नहीं, अब हम कुछ से कुछ ही जंगल में आ जा सकेंगे। लिली की डॉक्यूमेंट्री लगभग पूरी हो चुकी थी। वो गाँव छोड़कर जा रही थी, अपने शहर की तरफ रवाना ले लेती है।